जय हिंद दोस्तों, ये है जोकर एंटरटेनमेंट फैक्ट्री और आप देख रहे हैं जोकर एआई टून्स। इसे मार दो। जंगल वन्य जीवों का घर है जो प्रकृति के नियमों से चलता है, लेकिन कभी-कभी बाहरी ताकतें उस संतुलन को भंग करने चली आती हैं। घुसपैठिए आ चुके हैं। भीमा, ये जीव नहीं, आतंकवादी हैं। ये सिर्फ रोमांच और मजे के लिए जान लेते हैं। कोई नैतिकता नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। ये अपने साथ हमारे घर में रेबीज का साया भी लाए हैं। हवा में जो गंध है वो जंगल के जीवों की नहीं है। सावधान रहना भीमा, मैं मदद लेने जा रहा हूं। इन आतंकियों का इलाज मेरे वे दोस्त अच्छी तरह से कर सकते हैं। बच्चों, ध्यान से सुनो। एक नया खतरा हमारे जंगल को चुनौती दे रहा है। अपने बड़ों की नजरों से दूर मत जाना। सतर्कता और अनुशासन, ये ही तुम्हारी सुरक्षा के नियम है। गुड़िया, तुम अपना ध्यान रखना। क्या नदी अभी सुरक्षित है? मैया, नदी इस वक्त शांत और सुरक्षित है, पर मैंने जंगल की सीमा पर कुछ हलचल देखी थी कल रात को। रीमा जी, आप बच्चों का ध्यान रखिए। मैं जंगल की सीमा तक जाकर आता हूं। भीमा सावधानी से जंगल की छोर की ओर बढ़ने लगता है। उसके कदम काफी फूंक फूंक कर पड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ चिंटू के दिमाग में कुछ खुराफात सूझ रही है। एक ऐसी आइडिया जो उसे पक्का किसी बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी। हाँ, बड़े बहुत चिंता करते हैं। मैं इस जंगल का सबसे तेज चैंपियन हूँ। चिंटू की माँ चित्रा को पता चलता है कि चिंटू लापता है। वो मदद के लिए रीमा के पास जाती है और फिर नटखट चिंटू की खोज शुरू होती है। खतरा जमीन पर है, पेड़ों पर नहीं। मैं इस राज को सुलझा लूंगा। मैं बनूंगा हीरो। ये क्या है? इतना चमकदार। एक छोटा खोजकर्ता हाथ लगा है। क्यों? सुना है बंदर को खाना पाप है। पर हम सब तो पापी हैं। इसे मार दो। भारत माता की जय। ओए शैतानो, आई शामत तुम्हारी। आतंक का अंत होकर रहेगा। वीर T-90 स्क्वाड से कोई नहीं बच सकता। स्क्वाड, सुरक्षा चक्र, टेक पोजीशन।
पीछे हट जाओ राक्षसों, ये जंगल भारत की सेनाओं द्वारा संरक्षित है, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम सुस्त हो बूढ़े सांड, तुम हर जगह नहीं हो सकते। अब जंगल पर हमारा राज चलेगा। अब्बा डब्बा जब्बा, कप्तान साहब, कौन जिएगा आज, बंदर या खरगोश? चॉइस इज योर्स। हम तो शिकार करके ही जाएंगे। डी, संग्रामे पराक्रमी जयी। सिर्फ मूर्ख ही सोचते हैं कि वे भारत माता के बच्चों को चुनौती दे सकते हैं। T-90 दस्ते ने तुम्हें इतने लंबे समय तक बर्दाश्त करके बहुत मेहरबानी की है। हम कोबरा कमांडो कहानी सुनते नहीं, कहानी का अंत करते हैं। यहां से चले जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। चले जाओ। भीष्म सर, ये जीव कौन थे? मैंने सुना है कि कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन ये टोली तो बिल्कुल खूंखार थी। जूनियर, ये फेरल डॉग्स हैं। ये ढोले कुत्ते से अलग हैं। ये कभी पालतू थे जिन्हें इंसानों ने ठुकरा दिया और उन पर अत्याचार किया। जब विश्वास टूटता है तो दया और उदारता मर जाती है और सिर्फ नफरत बचती है। ये हमारे दुश्मन नहीं है। मनुष्य द्वारा अपने धर्म का पालन ना कर पाना ही वास्तविक कारण है। याद रखना, हर आत्मा एक दूसरे से जुड़ी है। वसुदैव कुटुंबकम। गोलू के साथ जंगल की बातें। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम भीष्म है। संस्कृत में हमें गौर कहा जाता है, जिसका अर्थ है तेजस्वी। दुनिया हमें इंडियन गौर के नाम से पहचानती है। हम इस धरती पर जंगली मवेशियों की सबसे ऊंची और विशालकाय प्रजाति हैं। हमारी गठीली मांसपेशियां, ऊंचे कंधे और पैरों पर ये सफेद मोजे ही हमारी असली पहचान है। एक वयस्क गौर का वजन 1500 किलो तक हो सकता है और हमारी ऊंचाई 7 फीट तक पहुंचती है। हम अमेरिकन बाइसन और अफ्रीकन भैंसों से भी कहीं ज्यादा विशाल हैं। आपको गर्व होगा कि दुनिया के 85% गौर भारत में ही रहते हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से लेकर उत्तर पूर्व के घनी जंगलों तक। लेकिन आज हम संकट में हैं। जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और एंथ्रैक्स जैसी बीमारियां हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय सेना के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना और अटूट है। सेना की 54वीं इन्फेंट्री डिवीजन को बाइसन डिवीजन कहा जाता है, जिनका हम आधिकारिक शुभंकर यानी मस्कट हैं। 1948 का ऑपरेशन बाइसन याद है, जब भारतीय वीरों ने 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे में टैंक चलाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। हम लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर जैसे महावीरों को भी नमन करते हैं, जिन्होंने अशोक चक्र पाकर हमारा नाम अमर कर दिया। हम जंगल के इकोसिस्टम इंजीनियर हैं। हम घास और फलों के बीज दूर दूर तक फैलाकर नई जंगल उगाने में मदद करते हैं। जब हम घनी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हैं तो छोटे जानवरों के लिए हाईवे तैयार हो जाते हैं और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच पाती है। जैसे हम जंगल के रक्षक हैं, वैसे ही शहरों के वो बेसहारा कुत्ते इंसानों के धर्म पर निर्भर हैं। उन्हें अकेला ना छोड़ें। उनकी मदद करेंगे तो वो अपनी आखिरी सांस तक वफादारी निभाएंगे। याद रखिए, हर जान एक दूसरे से जुड़ी है।
अगर एक भी तार टूट गया तो पूरी दुनिया बिखर जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। राम राम जी मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों और बच्चा पार्टी, कैसे हो सब? हमारी T-92 रेजिमेंट कमाल की ताकत है ना? ये सिर्फ रक्षक नहीं है बल्कि असली इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी हैं। हमारा जंगल, हमारा घर बहुत खास है यार। इसकी रक्षा करो, इसे प्यार दो और ये बदले में तुम्हें ऐसी दुआएं देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। पर दोस्तों, जितना जरूरी जंगल है उतने ही जरूरी शहरों के वो प्यारे डॉगीज भी हैं। बस इतना कहूंगा, उन्हें आपकी जरूरत है, उन्हें कभी निराश मत करना। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। आसमान सुरक्षित है, थैंक यू शियाना। जंगल की जमीन पर पहरा है, शुक्रिया T-92 और कोबरा कमांडो D। लेकिन नदी की गहराइयों में एक नया खतरा छुपा है और फिलहाल मेरी मदद के लिए वहां कोई नहीं है। अब क्या होगा? कौन गंगा को बचाएगा? अगले एपिसोड में देखिए, कहानी में आने वाला है एक जबरदस्त ट्विस्ट। टैंगो, डेल्टा, चार्ली और मार्कोस। जोकर की फैक्ट्री से ऐसी ही मजेदार और काम की बातें आती रहेंगी। हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं और फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे